नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला विद विकास सर। तो आज का हम टॉपिक देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का थर्ड पार्ट। इसके दो पार्ट ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हुए, तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट डोबेनियर थ्रेड, न्यूलैंड जी, मेंडलीव जी, लाइक फादर वी कैन से ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल। तो इतना कमाल के लोगों के बारे में हमने पढ़ा, बट कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डीमेरिट्स है, लिमिटेशंस उनके टेबल में, उनके फॉर्मेशन में, उनके क्लासिफिकेशन में रह गए थे, जो फाइनली एक ऐसे कमाल के बंदे ने उसको कंप्लीट किया। वो जो कमियां थी, जो भी डीमेरिट्स थी, जो भी लिमिटेशंस थी, वो सब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कवर हो गए, एक्सेप्ट वन। एक कमी फिर भी रह गई, वो क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 1913 में इंग्लिश एक साइंटिस्ट थे हेनरी मुस्ले, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। एंड द थिंग वाज कि शायद मेंडलीव जी भी कहीं ना कहीं इस काम को कर लेते, लेकिन उस समय एक्सरे ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था वो नहीं हुआ था। सो ही वाज नॉट मच अवेयर अबाउट द लाइक व्हाट आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ एन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर एग्जैक्टली क्या है और ये सब डिटेल उस समय अवेलेबल नहीं थे, जो हेनरी मुस्ले के टाइम पे अवेलेबल थे बिकॉज ऑफ एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तब एक इतना कमाल का एक चीज सामने आया, लोगों के पुट फोर्थ हुआ लोगों के सामने, जो एक बेसिक मिस्टेक डोबेनियर जी ने की, न्यूलैंड जी ने की और मेंडलीव जी ने भी वो मिस्टेक की। वो कब मतलब क्लियर हुआ लोगों के सामने, जब एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ। और वो मिस्टेक क्या थी? वो मिस्टेक थी ये कि द एटॉमिक नंबर करके पहले किसी को कोई चीज मालूम नहीं थी, जो एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की वजह से मालूम पड़ी। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव इन द न्यूक्लियस? हमने पढ़ा था वेरी फर्स्ट लेक्चर में कि एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है एंड विदाउट एनी चार्ज न्यूट्रॉन होता है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन होता है। सो एटॉमिक नंबर इज समवट रिलेटेड टू व्हाट? प्रोटॉन्स। मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे दिया भी है, और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आगे बढ़ते हम लोग। दिस रिवील दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। अब मैंने कहा था ना कि ये जो एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसके पहले सबने क्या किया था, किस चीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को? दैट वाज एटॉमिक मास। लेकिन जैसे एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाके ये चीज क्लिक हुआ कि एटॉमिक मास से ज्यादा बेटर ऑप्शन टू क्लासिफाई द एलिमेंट इज व्हाट? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तब जाके ये स्टेटमेंट आया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज है किसके पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर के। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है, बट अब वो क्लियर हुआ कि इट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट? एटॉमिक नंबर, ओके। बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो हेनरी मुस्ले ने 1930 में फाइंड आउट करके बताया, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक और चीज बोलते हैं, दैट इज व्हाट? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म इतना कमाल का, ये मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं ना, इट वाज लाइक एक्सपेरिमेंट था या फिर इन्वेंशन था, जिसने मतलब कमाल का सब कुछ, सब डाउट्स क्लियर कर दिए लोगों के। और इतना जबरदस्त अरेंजमेंट है, पीरियड्स एंड ग्रुप एंड एवरीथिंग, हम आज देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए देखते क्या दिया। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग विद द अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर। अभी जस्ट हमने देखा कि एलिमेंट्स को किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे अरेंज किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, दैट इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। इसके पहले कैसे होता था? एटॉमिक मास। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपीयर्स टू बी रिमूव्ड। जिसकी वजह से क्या हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां थी। जैसे हमने देखा था, उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था जब एलिमेंट्स को, तो कोबाल्ट एंड निकल का एटॉमिक मास सेम था, करेक्ट है। तो वहां पर प्रॉब्लम हो गया था कि किसका पोजीशन कहां पे होना चाहिए, किसको पहले रखे किसको बाद में, ऑर्डर डिफाइन करना एक प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स थे सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो गए, एक्सेप्ट वन, दैट वाज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लेकर अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक प्रॉब्लम था, बिकॉज हाइड्रोजन के बारे में हमने पढ़ा, वो अल्कली मेटल्स के भी प्रॉपर्टी रिसेंबल कर रहा था और हेलोजेंस के भी।
तो उसको कहां पर कौन से ग्रुप में रखा जाए, ये एम्बिग्यूटी जो थी वो अभी भी कंटिन्यू थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉम इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। लास्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस। इट मींस व्हाट? प्रोटॉन, है ना, मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पर आपको दिया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। देखिए पहले हमने पढ़ा कि प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आज से हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट के पास, उस एटॉम के पास होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल पीरियोडिक टेबल देखते हैं। वो जो टेबल की हम इतनी बात कर रहे हैं, जो इतना कमाल का इन्वेंशन अरेंजमेंट था, वो दिखता कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, वो सब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज पीरियड। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सी देखिए यहाँ पे 7 डिफरेंट पीरियड्स है। ये एक हाइड्रोजन का पीरियड है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके 7 पीरियड्स है, 4 5 6 7, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोज को पीरियड बोलते हैं कि कॉलम्स को पीरियड बोलते हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। आपके स्कूल का जब आप टाइम टेबल लिखते हो तो आप लिखते हो ना, मंडे को आई एम हैविंग वेरी फर्स्ट पीरियड, समझो वैल्यू एजुकेशन है, देन यू आर हैविंग इंग्लिश, देन यू आर हैविंग मैथ्स। तो यू राइट पीरियड इन सच अ वे, आप ऐसे पीरियड लिखते हो रोज में, बस। मतलब रोज मतलब क्या हो जाएगा? पीरियड, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3। तो एक इजी ट्रिक है लर्न करने के लिए, वैसे तो आप भूलेंगे नहीं, बट कितने पीरियड्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स है। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे नीचे भी कुछ दिख रहा होगा, सो डोंट काउंट इट, आपको इसको काउंट नहीं करना है, डोंट काउंट 9। क्यों नहीं काउंट करना है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है टोटल। तो अगर ये पीरियड्स है, सो ये कॉलम्स, बिल्डिंग में भी कॉलम होता है ना, कॉलम, बिल्डिंग में कॉलम्स बनते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद स्लैब बनता है, तो वो कॉलम्स है। और उस कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स है? देखिए हाइड्रोजन से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 to 18, सी द लास्ट नंबर इज व्हाट? 18। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है एंड 18 डिफरेंट ग्रुप्स है। एंड इफ यू नोटिस केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ग्रुप को ना 18 ग्रुप्स को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में यानी कि पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एंड दे आर व्हाट। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो देख लेते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स। अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखा है, दैट इज 1 मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। यहाँ पे लिखा है 3 लिथियम का, इट मींस द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज व्हाट? 3। तो जो भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर देखना है वो आपको कहां पे मिलेगा? ऑन द लेफ्ट टॉप ऑफ दैट एलिमेंट, समझा? लेफ्ट टॉप ऑफ दैट एलिमेंट का जो बॉक्स है वहां पर आपको उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक्स, वो भी देखेंगे हम लोग अभी। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 rows, 2 rows आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी हमने डिस्कस किया था कि 7 rows तो है यहां से यहां तक 1 to 7, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 और सेपरेट रोज है। हम उसको काउंट इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज वो सेपरेट से प्रेजेंट किया गया है, बट वो यहां पर है। देखिए यहां पर आपको दिखेगा, एंड दिस सेपरेट रोज आर कॉल्ड एज व्हाट? सीरीज। कौन सा सीरीज है? लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। उनको नाम दिया गया है लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। गेटिंग? तो अभी तक हमने क्या देखा? पीरियोडिक टेबल में 7 डिफरेंट पीरियड्स, 80 डिफरेंट ग्रुप्स है, एटॉमिक नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखा गया है, and there are 2 separate rows at the bottom of the table, they are called as what? Lengthenite series and actinide series। चलिए आगे बढ़ते, और क्या पता चल सकता है हमको इस टेबल के बारे में? As I was talking, there are 118 elements arranged in the periodic table। मतलब हाइड्रोजन से लेके फर्स्ट से लेके लास्ट तक, इंक्लूडिंग ऑल बोथ ऑफ दिस सीरीज, lengthenite series and actinide series, सबको ऐड कर देंगे। So in total there are 118 boxes। It means 118 elements known till date। ये सिलेबस जब चेंज हुआ, मतलब 2-3 साल पहले जब ये सिलेबस चेंज हुआ, तब ये लास्ट पीरियड के ना कुछ एलिमेंट्स, काफी एलिमेंट्स पता नहीं थे। उस प्रीवियस बुक में, अगर आपके पास प्रीवियस बुक होगा तो आप देखेंगे यहाँ के कुछ एलिमेंट्स ना तब नोन नहीं थे, अननोन थे। लेकिन जब नया सिलेबस आया तब तक सब एलिमेंट्स
फाइंड आउट हो चुके थे। तो अब तक इन टोटल आप कितने एलिमेंट्स पढ़ने वाले? 118 एलिमेंट्स। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैल्शियम तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम तक आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसका पीरियड, ग्रुप, लाइक मेटल, नॉन मेटल, ऑल द प्रॉपर्टीज यू शुड रिमेंबर टिल कैल्शियम। लेकिन लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसके ट्रिक्स भी आज देखने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ब्लॉक्स। 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी, तो सबको एक साथ सॉल्व नहीं करना है, एक एक छोटे 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 प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना है और फिर एक एक करके सबको सॉल्व करना है। तो पीरियोडिक टेबल भी बहुत बड़ा था। 118 एलिमेंट्स को लर्न करना, डिस्क्राइब करना वाज नॉट दैट इजी। तो उन्होंने क्या किया, उसको 4 अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और उसको नाम दिया सी। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक नाम दिया कौन से? 2 ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को एंड सेकेंड ग्रुप को। उस 2 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या नाम दिया गया? एस ब्लॉक। उसके बाद अगर हम बात करें पी ब्लॉक, सो दैट वाज फ्रॉम 13 टू 18। 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स जो थे उनको नाम दिया गया पी ब्लॉक। डी ब्लॉक की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर 3 टू 12, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं इसको, इस ग्रुप को नाम दिया गया डी ब्लॉक। एंड लास्ट वन एफ ब्लॉक, जो हमने देखा नीचे बॉटम पे 2 सीरीज थे, लेंथिनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, उनको नाम दिया गया एफ ब्लॉक। ऐसे करके 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया। एक कमाल की चीज और है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जिगजैग लाइन आपको दिखेगी। अच्छा, हम लोग प्रीवियस जाते हैं पहले वाला। ओके, देखिए यहाँ पर एक जिगजैग लाइन दिख रही है आपको? यस, ये क्या करता है, एक तरह से समझिए लक्ष्मण रेखा है हमारे पीरियोडिक टेबल का, और कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट, ये क्या करता है आपके पीरियोडिक टेबल में इसके मेटलॉइड्स को डिफरेंशिएट करता है। मतलब जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो भी एलिमेंट्स को प्लेस किया गया, दे आर व्हाट? मेटलॉइड्स। नाउ व्हाट इज मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होते। तो जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दिस आर व्हाट? मेटलॉइड्स। एक और कमाल की चीज क्या है, ऐसा ऐसा एक लक्ष्मण रेखा है, तो मेटलॉइड्स के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स है दे आर व्हाट? मेटल्स, और इसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स है दे आर व्हाट? नॉन मेटल्स। गेटिंग? तो जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो एलिमेंट्स है, जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो एलिमेंट्स है दे आर व्हाट? मेटलॉइड्स। उसके लेफ्ट में क्या है? मेटल्स। उसके राइट में क्या है? नॉन मेटल्स। मतलब कितना अच्छा अरेंजमेंट था कि एक बॉर्डर है जो डिफरेंशिएट कर रहा है मेटल्स को नॉन मेटल से, और बीच में क्या प्रेजेंट है? मेटलॉइड्स। लेकिन यहाँ पे इसकी मतलब खूबसूरती, वी कैन से द ब्यूटी ऑफ टेबल इज नॉट ओवर येट। ये तो बस शुरुआत हुई है, दिस इज जस्ट एन स्टार्ट। तो और भी बहुत सारे कमाल की चीजें विल सी कि इस टेबल के अरेंजमेंट में और क्या क्या हुआ। तो जिगजैग लाइन क्या डिफाइन करता है? मेटलॉइड्स एलिमेंट को, उसके लेफ्ट में है मेटल्स एंड उसके राइट में है व्हाट? नॉन मेटल्स। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है, सब कुछ उसी से लेना देना है। मतलब एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट के ऊपर यू कैन डिफाइन कि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कमाल है ना, सब कुछ टेक्निकल वर्ड से, लेकिन जब आपको समझेगा यू विल बी लाइक वाओ, इतना अच्छा अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Within a period, the neighboring element differs slightly in their properties, while distant element differ widely in their properties. क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? देखिए, मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूं। ठीक है, सेकंड पीरियड की, जैसे लिथियम है, लिथियम के बाजू में बेरिलियम है, तो ये दोनों नेबरिंग एलिमेंट हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप आपके क्लास में आप किसके साथ बैठना पसंद करते हो? आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठना पसंद करोगे जिसकी हैबिट आपके साथ, जिसकी हॉबीज आपके साथ मैच होती है, एक ऐसे इंसान के साथ जो आपसे बहुत ज्यादा डिफर करता है इन नेचर? ऑफ कोर्स जिसके साथ आपका नेचर मैच होता है। सिमिलर चीज यहाँ पे भी है, लिथियम और बेरिलियम बहुत क्लोज है, एक ही पीरियड में दे आर वेरी क्लोज। इट मींस उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, बहुत ज्यादा मैच कर रही है। बट जैसे जैसे आप दूर जाओगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी? डिफरेंट होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिथियम एंड ऑक्सीजन, तो इन लोग थोड़े दूर है, तो इनके प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा अच्छा खासा डिफरेंस है। गेटिंग? वही वो बोल रहे हैं कि जितना दूर आप जाओगे इन अ पीरियड, प्रॉपर्टीज विल डिफर, और जितने आप क्लोज आओगे प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज बढ़ते जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी। अभी ये चीज तो हम लोग डोबेनियर जी के केस में नहीं पढ़े थे, बट न्यूलन जी के केस में पढ़ा, मेंडलीव जी के केस में पढ़ा। दोनों ने ही ये कोशिश की थी कि हम एक ग्रुप में, आई एम टॉकिंग अबाउट सपोज ग्रुप नंबर 2,
हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो दोनों ने ही कोशिश की थी कि हम एक ग्रुप में उसी एलिमेंट्स को रखें जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। तो बस पीरियोडिक टेबल में भी वही चीज फॉलो हुई है। अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्लेस है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, ये सब जितने भी एलिमेंट्स है ये सबकी प्रॉपर्टी सेम है। सिर्फ क्या है, इनमें ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन मींस प्रोग्रेस है। वो प्रोग्रेस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप, ऑल द एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप विल पोजेस सेम प्रॉपर्टीज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। These characteristics of group and period in the modern periodic table are because of the electronic configuration of element. अभी हम पीरियड्स की बात कर रहे थे कि पीरियड्स में अगर नजदीक है तो प्रॉपर्टीज सेम है, दूर है तो प्रॉपर्टीज डिफर कर रहे हैं। एक ही ग्रुप में है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, बस ग्रेडेशन हो रहा है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सिमिलरिटीज बिटवीन प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन एंड ऑल, ये सब कुछ हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये सब कैसे हो रहा है ये भी हम इन डिटेल अभी देखेंगे, ठीक है। It is the electronic configuration of element which decide the group and the period in which it is to be placed. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर समझो हम लोग लाइक मैग्नीशियम की बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड देन विल हैव 2। करेक्ट है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल में के में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, फिर 8 देंगे, फिर 2 देंगे। सो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसके बेसिस पे डिफाइन होगा कि ये जो मैग्नीशियम है ये कौन से पीरियड में आएगा और कौन से ग्रुप में आएगा और कैसे आएगा। बहुत ही कमाल है। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुप्स। ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या लेना देना है, चलिए देखते हैं फटाफट। You will find that the number of valency electron in all these elements from group 1, that is the family of alkali metal, is the same. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, एक अच्छा टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल के बाद यही टॉपिक है आपके बुक में, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम शॉर्ट में देखते हैं, फिर हम इन डिटेल भी देखेंगे। अच्छा, हम लोग ग्रुप 1 की बात करते हैं जिसको हम अल्कली मेटल भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ओनली 1। फर्स्ट ही शेल होगा, उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स है नहीं सेकंड शेल में जाने के लिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, 2,1। करेक्ट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इज 11, है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 एंड 1। तो इफ यू नोटिस, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक चीज आपको कॉमन लगेगा कि सबका लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज सेम। आप पोटेशियम को ले लीजिए, इवन पोटेशियम का इट इज व्हाट, 19। तो 19 है, तो 19 के लिए हाउ वी आर गोइंग टू राइट, 2, 8 एंड देन 1। देखिए अगेन यहां पे भी आउटर मोस्ट शेल में यानी कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। एंड दिस डिफाइंस कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। देखिए यहाँ पे सबके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि लास्ट वाले शेल में, लास्ट वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। अच्छा, अगर 2 होगा तो चलिए चेक करते हैं। विल चेक अबाउट बेरिलियम का चेक करिए, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो आप क्या लिखेंगे उसके लिए, 2,2। देखिए लास्ट में 2 आया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम, 12 है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, 2,8,2। अगेन सी 2 आया। मतलब लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, तो वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट पर्टिकुलर कौन से ग्रुप में आएगा। आप कार्बन का देख लीजिए, जितना ज्यादा चेक करना है चेक करिए, उतना ज्यादा आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, है ना, तो 6 के लिए आप क्या लिखोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फॉर 6। 6 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में हम कितना प्लेस कर सकते हैं, ओनली 2, वी कैन प्लेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे 6 है, तो आई एम गोइंग टू राइट 2,4, मतलब ये 14th ग्रुप में आना चाहिए। देखिए है, यस इट इज इन द 14th ग्रुप, सॉरी यहाँ पर है 14 ग्रुप, है ना। तो मतलब आपका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि आपका एलिमेंट कौन से ग्रुप में आएगा। मतलब अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है
आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप बिना देखे बता सकते कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में है। आपके सर ने आपको एक एटॉमिक नंबर दिया, फॉर एग्जांपल समझो आपके सर ने आपको दिया कि मुझे बताओ 7, एक एलिमेंट है 7 नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो कौन से ग्रुप में आएगा? तो आपको क्या करना है, फटाक से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 2,5 है ना, 7 हो गया, लास्ट में क्या है 5, मतलब वो 15 में, मतलब वो कौन से ग्रुप में आएगा? 15 ग्रुप में आएगा। इतना अच्छा, इतना प्रॉपर अरेंजमेंट इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया गया है। ऑसम है ना, मतलब इफ यू आर नोइंग इलेक्ट्रॉन, इफ यू आर नोइंग एटॉमिक नंबर, यू कैन डिसाइड इन विच ग्रुप द एलिमेंट इज प्लेस्ड। बट अभी भी बाकी ये खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सब ग्रुप 2 में है। क्यों है हमने अभी देखा, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस वो सेकंड ग्रुप में आएगा। While going from top to bottom within any group, one electronic shell gets added at a time. अब हम ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं, हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो हमने देखा एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम अप फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन वी आर गोइंग टुवर्ड अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड हो रहा है। कैसे? हाइड्रोजन के लिए इट इज लाइक एक ही शेल होगा जिसपे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, लेकिन लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद वील हैविंग फर्स्ट सेल जिसमें हम लोग वी कैन प्लेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों प्लेस कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे, 2 से ज्यादा क्यों नहीं, ठीक है, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है हमारे पास, तो वील हैव वन मोर सेल एंड वील हैव द थर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो 11 है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में विल प्लेस 2, देन विल प्लेस 8 एंड देन विल प्लेस 1। ऐसे करके हम लोग देखिए, नोटिस करिए, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट था, लिथियम में 2 हुआ, सोडियम में 3 हुआ, तो ऐसे जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो इन ग्रुप, एक एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होते जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अभी काम आने वाली है फिर से ये चीज, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे डिसाइड होगा कि वो एलिमेंट का पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। सो दिस वाज ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते पीरियड के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या लेना देना है, पीरियड कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेट करता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले लास्ट स्लाइड में हमने इस चीज को रिलेट कर लिया था। कैसे? देखिए, you will find that the number of valency electron is different in this element, however the number of shells is same। कैसे? देखिए, अगर आप लिथियम की बात करते हैं तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरॉन में 3 है, कार्बन में 4 है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, बट वन थिंग इज वेरी कॉमन, दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ शेल्स। यहाँ पे लिथियम के पास भी 2 शेल्स है, फर्स्ट सेल में 2 है, सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 शेल्स है, यहाँ पे भी 2 शेल्स है, टिल नियॉन वी आर हैविंग 2 शेल्स। गेटिंग? मतलब एक ही पीरियड में अगर एलिमेंट्स है तो उनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे, लेकिन कितने होंगे ये कैसे डिसाइड होगा? नंबर से। कौन से नंबर से? पीरियड नंबर से। इफ यू नोटिस केयरफुली तो आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम एंड ये जहां पे सब लोग प्लेस है वो पीरियड नंबर भी क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, दैट पीरियड नंबर इज व्हाट? 2। मतलब पीरियड नंबर 2 है, इसीलिए इनके पास 2-2 शेल्स है। पीरियड नंबर 3 है, सोडियम, मैग्नीशियम, तो देखिए वहां पे 3-3 शेल्स है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है या फिर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो अब आप ये भी बता सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है, तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 2, 8 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे 4 आया तो मतलब वो पहले तो 14th ग्रुप में होगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर पीरियड कोई मुझे पूछेगा तो मैं काउंट करूंगा नंबर ऑफ शेल्स, 1, 2, 3, इसके पास 3 शेल्स है, मतलब ये कौन से पीरियड में होगा? थर्ड पीरियड में होगा। आर यू गेटिंग? तो बहुत ही इजी है ये, बहुत ही इजी इसको डिफाइन करना। एल्यूमिनियम को देख लीजिए आप, एल्यूमिनियम के पास 13 एटॉमिक नंबर है उसका, सो विल राइट 2, 8 एंड 3।
लास्ट में 3 है मतलब 13th ग्रुप में आएगा। और अगर कोई मुझे पूछेगा इसका पीरियड कौन सा है तो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3 सेल्स है, 3 ऑर्बिट है इसके पास, इसलिए ये थर्ड पीरियड में आएगा। मतलब आप एक एटॉमिक नंबर से उसका ग्रुप उसका पीरियड भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आप अगर आप देखते जाओगे यू विल ऑल्सो फाइंड व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन उनका नंबर ऑफ शेल्स सेम है। वी कैन से दैट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू सेम पीरियड, है ना, बहुत सिंपल है। अगर एक कोई एलिमेंट है उनमें सेम नंबर ऑफ शेल्स है, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है तो वो सेम पीरियड में ही आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। द एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड नेमली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका एक एग्जांपल दिया है ये वाले ग्रुप का। हमने ऑलरेडी देखा कि इनके सेम नंबर ऑफ शेल्स है इसलिए ये सेम पीरियड में प्लेस किए गए। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट रिलेटेड टू पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, आप सिर्फ एटॉमिक नंबर लर्न करिए। नाउ यू कैन आंसर व्हाट इज द ग्रुप इन विच दैट एलिमेंट इज प्लेस्ड, इन विच पीरियड इट इज प्लेस्ड, और भी बहुत कुछ हम इसके थ्रू बता सकते हैं जो हम आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ अ सेल्स एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टो। एलिमेंट इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स इज डिटरमाइंड, फर्स्ट 3 पीरियड्स अगर हम बात करें, पहले 3 पीरियड्स की बात करें तो उसमें हर एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अभी जैसे मैंने 2-3 स्लाइड्स पहले कहा था कि कैसे डिसाइड होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा, एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मेरे पास एक सैंपल ऑर्बिट है, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले क्या कहते हैं, नाम देते हैं के, एल, एम एंड एन। नाउ ये कैसे डिसाइड होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हम प्लेस कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, सेकंड ऑर्बिट यानी कि एल पे हम कितने प्लेस कर सकते हैं। तो इसको आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा था। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला इज दैट इज व्हाट 2n²। n इज व्हाट नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट पे है आप, किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो। जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं, के की बात करता हूं, तो इसका पोजीशन नंबर क्या है, 1 है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इंस्टेड ऑफ n, यू आर गोइंग टू राइट 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो 2 into 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच यू कैन प्लेस ऑन k ऑर्बिट इज व्हाट 2। अगर मैं m की बात करता हूं, चलो मैं m की बात करता हूं, m कौन सी पोजीशन पे, 1 2 एंड 3। तो what we are going to write instead of n, we are going to write 3 का square, so it will be 9 and the capacity of that m orbit is what 18। लेकिन अगर आप इसको आज घर पे करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कहीं ना कहीं you are not writing 18, हम 18 नहीं लिख रहे थे। जैसे पोटेशियम की जब हम बात करते थे तो हमने 18 नहीं लिखा था, हमने 2882 ऐसा कुछ लिखा था। तो हमने 8 क्यों लिखा वहां पे, why we had not written 18, जबकि m की कैपेसिटी इज 18, मतलब दैट ऑर्बिट कैन होल्ड अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमने 18 नहीं लिखा, हमने सिर्फ 8 लिखा। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, ये इलेक्ट्रॉन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। आपको क्या होगा कि आपको हायर स्टैंडर्ड्स में ये चीज है इन डिटेल कि 8 क्यों लिखा, 18 क्यों नहीं लिखा, लेकिन यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको फिलहाल फाइनली आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के लिए आपको 8 ही लिखना है। थर्ड ऑर्बिट में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स ही लिखना है। देखिए यहां पे दिया, एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स, two elements are present in the first period and 8 elements in the second period। elements present है first period में और 8 elements present है second period में। The third period also contain 8 elements due to the law of electron octet। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का जो रूल है इसकी वजह से हो रहा है कि हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स को या 8 एलिमेंट्स को वहां पर प्लेस कर पा रहे, बट डोंट वरी, इसका इन डिटेल आपको हायर स्टैंडर्ड्स में दिया गया। आई होप आपको ये तो समझा कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की कैपेसिटी कैसे डिफाइन होती है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज 2n²। ओके, देयर आर फ्यू मोर फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसिक्वेंट पीरियड which will be considered in the next standard। as I told you कि और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम लोग वहां पर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को क्यों मेंशन करें, बट वो ठीक है, वो आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप जैसे हायर ग्रेड्स के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको वो इन डिटेल दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप आप लोगों को मजा आया, बहुत ही अच्छा सा एक स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा सा एक डिजाइन उन्होंने तैयार किया हुआ है, हैट्स ऑफ टू देम। तो बहुत कुछ सिखाता है हमें ये टेबल। तो अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया, मजा आया या आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों से भी कहिए वो भी सब्सक्राइब करिए।
वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।